बिहारियों की बात करता है, आपके विकास की बात करता है, आपके रोजगार की बात करता है, पर ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग नहीं चाहते कि कोई बिहारी पढ़ लिख जाए। ये लोग नहीं चाहते कि बिहार में बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मुंगेर से चिराग पासवान का एक और बड़ा शंखनाद। आज मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। आज मैं आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं, चुनाव लड़ना तो एक बात है, चिराग पासवान को अगर आप लोगों के लिए अपनी जान तक देनी पड़ेगी तो वो भी हंसते हंसते चिराग पासवान मुस्कुराते मुस्कुराते आप लोगों के लिए दे देगा। इस बात का ऐलान करता है कि अब सीट के बंटवारे में एनडीए से अब ज्यादा से ज्यादा ले पाएंगे। हालांकि उनकी अभी लोकप्रियता तो कम हुई थी, लेकिन इस शंखनाद के बाद काफी प्रेशर्स बढ़ गया होगा। जिस तरह से वह दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात और फिर बिहार के मुंगेर में इतना बड़ा संबोधन इस बात का इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं वह बीजेपी के तो साथी हैं, मोदी भक्त हनुमान है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में अगर तंग कर रहे हैं तो वो नीतीश कुमार को कर रहे हैं, मांझी को कर रहे हैं, कुशवाहा को कर रहे हैं, अपने में तोड़ने की बातें करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से वह उंगली उठाते हैं तो पूरी तरह से नीतीश सरकार धाराशाही हो जाता है। हालांकि मुंगेर दौरा की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा 2 मुद्दों पर उन्होंने बातें किया है। उसकी सुरक्षा के लिए बिहार से बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए, और फिर क्या हुआ, वो बच्चा बच्ची दूसरे राज्य दूसरे देश गया शिक्षा हासिल करने के लिए। और पहला मुद्दा है कि शिक्षा को लेकर के, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। यानी शिक्षा अगर बिहार वासियों को मिल जाए तो वह अपनी नेताओं से सवाल जवाब करेंगे। जिस तरह से चिराग पासवान सवाल जवाब करता है, शादी की, बच्चे पैदा किए और उसी राज्य का होकर रह गया और आज अपने राज्य में वो प्रवासी कहलाता है। इस परिस्थिति का निर्माण करने वालों की जवाबदेही तय करने का समय तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और ऐसे में बिहार के लोग अगर शिक्षित हो जाए तो अपने नेता से सवाल जवाब करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसे में कई नेता लोग हैं जो खास करके बिहार की सियासत पर विराजमान है, वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग पढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो पलायन को लेकर के बात करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है और भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स को लेकर करके, शिक्षा को लेकर के एक बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसलिए दूसरे स्टेट में या दूसरे देशों में यहाँ के लोग शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी वहीं पाते हैं, फिर शादी की, बच्चे पैदा किए और उसी राज्य का होकर रह गया कर लेते हैं, वहीं बस जाते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं और फिर वहीं के हो जाते हैं और बिहार के प्रवासी कहे जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ी चुनौती दे डाली है और ऐसे में विपक्ष के लिए भी एक संकट की घड़ी क्वेश्चंस कर दी है और तमाम इस तरह के वार करते हुए चिराग पासवान देखते गए हैं। शिक्षा, रोजगार हमें हमारे राज्य में मिलेगा और राज्य में ही नहीं, हमारे जिले में मिलेगा, हमारी प्रखंड में मिलेगा, हमारी। लेकिन उनका यह दावा है कि बिहार को हम ऐसा बनाएंगे, एक ऐसा राज्य बनेगा, जब भी विश्व में किसी भी राज्य की चर्चा हो तो बिहार का भी नाम होना चाहिए। यानी बिहार को चले अमेरिका बनाने। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन चिराग पासवान की इस दहाड़ से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। एक युवा जगत में एक नया जनसैलाब आता है। जिस तरह से उन्होंने मुंगेर की धरती पर एक भीड़ इकट्ठा किया है, एक जनसैलाब इकट्ठा किया है, इस बात को कहते देर न लगती है कि उनकी लोकप्रियता अभी भी कायम है, अभी भी बढ़ रही है। जिस तरह से उन्होंने आरा से शुरुआत किया था, उसके बाद छपरा, उसके बाद राजगीर, उसके बाद मुंगेर, ऐसे ऐसे इलाकों में
जिस तरह से वो भ्रमण कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और जनसैलाब बढ़ रहा है, इसीलिए वह बार बार ऐसे शंखनाद करते हैं। लेकिन इस शंखनाद में एक और बातें छिपी हैं, वो है सीट के बंटवारा को लेकर के। अभी इस बार जिस तरह से जो बातें किया करते थे कि मैं बिहार के लिए हूँ, मैं बिहारी के लिए ही काम करता हूँ और 243 सीटों पर लड़ूंगा और मैं यहीं से बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ूंगा, इसमें वह अभी थोड़ा क्वेश्चंस मार्क लगा चुके हैं, क्योंकि अब कुछ समय की बात है, सीटों का बंटवारा क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से हाल ही में वह जेपी नड्डा से मिलते हैं और बिहार के चुनाव की सरगर्मी पर बात करते हैं और आकर के मुंगेर के धरती से शंखनाद करते, इस बात का इंडिकेट करता है कि चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने के फिराक में हैं। लेकिन उनके सेना नायक, उनके जननायक, उनके चाहने वाले, उनके खुद के सिपाही राजेश वर्मा तो चिराग पासवान को सीएम बनाने तक की ठान लिया है। या अपने नेता को बिहार भवन में मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं, मुख्यमंत्री बनने तक के सफर को नहीं देख लेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, तब हम लोग थमने वाले नहीं है। उनकी शाम्भवी चौधरी भी इसी बात को इंडिकेट करती है कि बिहार में जब तक चिराग पासवान सीएम ना बनेंगे तब तक हम ऐसे ही चुनावी माहौल क्रिएट करते रहेंगे, ऐसे ही लोगों के साथ जनसभा और जनसंबोधन करते रहेंगे। तो क्या हो सकता है कि चिराग पासवान इस 2025 के पारी में एक किंग मेकर की रूप में उभर आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले तो एक बड़ी चुनौती क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश को नकारने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा। और विपक्ष में तो खैर ये तो खैर चाहते ही हैं कि नीतीश कुमार डाउन हो, लेकिन नीतीश कुमार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ। हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा प्रदर्शन लगता है कि 2025 में ही कर देंगे और पूरी तरह से उन्होंने भी कमर कस लिया है। तो इस बार का जो युद्ध होने वाला है अपने में भी होने वाला है। चिराग पासवान का युद्ध अब नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। चिराग पासवान का युद्ध विपक्ष के साथ तो है ही, अब मांझी के साथ भी हो सकता है, कुशवाहा के साथ हो सकता है, क्योंकि एक दलित के बड़े नेता हैं और जिस तरह से उनकी सीट की डिमांडें चल रही है और बातें चल रही है, ऐसे में अगर वो सीट मिल सकता है, अगर मिल जाए तो खेल बदल सकता है। अगर 40-50 सीट भी अगर उन्हें मिल जाए और 40 सीट के आसपास वह आंकड़ा में जीत की भूमिका अगर कर दे तो एक बड़ा बिहार के किंग मेकर के रूप में उभर सकते हैं। ऐसे में खास करके एनडीए में एक अलग ही माहौल छिड़ रहा है, एक अलग ही क्रिएशन हो रहा है। ऐसे में हर कोई मुख्यमंत्री के रेस में है, लेकिन एनडीए के तरफ से अभी भी क्लियरिटी नहीं है। इसलिए चिराग पासवान का चेहरा बार बार उखाला जा रहा है। लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है, कभी भी पलट सकती है, बस सही समय और सही सीटों की दरकार है। फिलहाल देखते जाइए क्या क्या होता है। चिराग पासवान को जिस तरह से लोग चाहते हैं, तो क्या उनको कितने सीट मिल पाएंगे, क्या उन्हें जितना सीट चाहिए उतना सीट मिल पाएंगे, या मोदी भक्त कहने वाले हनुमान कुछ नया कर पाएंगे, या फिर बिहार की धरती पे ऐसे ही हुंकार करते हुए नजर आएंगे। तमाम खबरों के साथ बने रहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।